फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट को थोड़ा सा भी नहीं जानते पर शेयर मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप चाहे शेयर मार्केट का एस भी न जानते हो पर ये वीडियो देखकर आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ जाएं और इसे समझने के लिए आपको दूसरी कोई वीडियो ना देखनी पड़े। इसीलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, पर वीडियो थोड़ी बड़ी है और पूरा देखना आपका जरूरी है अच्छे से समझने के लिए, जिससे शायद आप भी इससे अच्छा पैसा कमा पाएं। बैंक निफ्टी याद रखिएगा 150 अंक ऊपर है। सेंसेक्स ने 60,000 का स्तर आज पार किया। कि मैंने अपने फर्स्ट 1 करोड़ कैसे कमाए स्टॉक मार्केट से। 70 record closing highs so far for the Dow. शेयर मार्केट से 23,700 रुपए कमाया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। through a ceiling. In a record-setting IPO. Investors who have been riding the wave. इस तरह की सभी चीजें देखकर और सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में बार बार ये सवाल आता है कि आखिर शेयर मार्केट है क्या और कैसे लोग इस मार्केट से इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। तो शेयर मार्केट को जानने से पहले आपको जानना ज्यादा ये जरूरी होगा कि शेयर मार्केट को आपको जानना क्यों जरूरी है। तो आप सभी अपना पैसा बैंक में रखते हैं जहाँ पर आपको 3 से 3.5 या फिर 4% तक का ब्याज मिलता है, और दूसरी तरफ हमारे देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने की दर 5 से 7% पर रहती है हर साल। तो अगर आप बैंक में 100 रुपए एक साल के लिए रखते हैं तो आपके 100 रुपए पर बैंक आपको मान लो 4% ब्याज देता है, तो आपके 100 रुपए एक साल में 104 हो जाते हैं। और महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन एक साल में 6% भी अगर बढ़ती है तो बैंक में पड़े हुए आपके 100 रुपए की वैल्यू ब्याज मिलने के बाद भी 2% हर साल के हिसाब से कम होती रहती है। तो आपको लगता है आपके पैसे बैंक में रहने से बढ़ रहे हैं, पर सही में आपके पैसे की बैंक में रहने से वैल्यू 2 से 3% हर साल घट जाती है। तो इस कंडीशन में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अपना सारा पैसा बैंक में ना रखकर उसे इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्ट का मतलब अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां से आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। और इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो आपको एफडी कराने पर 5 से 5.5% का ब्याज ईयरली मिलता है। आरडी कराने पर भी लगभग 4.5 से 5% मिलता है। डेट फंड में आपको 5 से 6% ब्याज मिल जाता है। रियल एस्टेट में यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर आपको 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है, पर रियल एस्टेट में आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 14% रिटर्न मिल जाता है। म्यूचुअल फंड जो कि शेयर मार्केट में ही आता है, और शेयर मार्केट में आपको 15 से 20% साल के हिसाब से रिटर्न मिल जाता है। इससे अलग शेयर मार्केट में बहुत से लोग 2 महीने में 4 महीने में ही पैसा डबल कर लेते हैं, और बहुत से लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट का 3 से 4% या 5% रोजाना के हिसाब से कमा लेते हैं। और शायद आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे या फिर इंटरनेट पर आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा। तो चलिए अब सीधी बात कर लेते हैं कि आखिर शेयर मार्केट है क्या। तो पहले आप ये जान लीजिए कि शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहा जाता है। शेयर मार्केट को आसानी से समझने के लिए शेयर मार्केट के दोनों वर्ड्स को यानी शेयर और मार्केट को अलग अलग समझते हैं। पहले बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट जिसका हिंदी मीनिंग है बाजार या फिर मंडी। जैसे आपके एरिया में सब्जियों की मार्केट होगी जहाँ पर सब्जियाँ खरीदी और बेची जाती हैं, या फिर आपने देखा होगा कि गाय और भैंसों की भी मार्केट होती है जहाँ पर इन्हें खरीदा और बेचा जाता है। और या फिर अपने एरिया में आपने गोल्ड ज्वेलरी वाली मार्केट देखी होगी जहाँ पर सोने का सामान खरीदा और बेचा जाता है। और फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, और इसी मार्केट को इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट भी कहा जाता है। अगर यहाँ तक आपको समझ आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो सकता है। अब जब आप समझ गए हैं कि शेयर मार्केट क्या है तो अब आपको ये जान लेना चाहिए कि शेयर क्या होता है। देखिए, शेयर को ही स्टॉक भी कहा जाता है, और शेयर का हिंदी में मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग। चलो एक आसान एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एक बर्गर रेस्टोरेंट चलाते हो और आपके एरिया में लोग आपके बर्गर को बहुत पसंद करते हैं, और अब आप ये चाहते हैं कि आप अपने आसपास के एरिया में भी अपने रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट की 10 या 15 अलग अलग ब्रांच खोलें जिससे कि आप और ज्यादा पैसा कमा पाएं। पर दूसरी ब्रांचेस खोलने के लिए आपको काफी सारे लोगों को जॉब पर रखना पड़ेगा। अलग अलग जगह पर ब्रांच खोलने के लिए जगह को भी किराए पर या फिर लीज पर लेना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केटिंग पर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अब मान लो इन सारे कामों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में अब आप या तो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे जिसमें आपको काफी ज्यादा ब्याज के साथ पैसा वापस करना होता है और ज्यादा चांस इस बात के होते हैं कि बैंक आपको लोन देने के लिए मना ही कर देता है। दूसरा तरीका, आप अपने किसी दोस्त या फिर जानने वाले को अपना बिजनेस प्लान समझा सकते हैं और जानने वालों से या दोस्तों से अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं। पर मान लो आपके जानने वाले या दोस्त भी आपको पैसा नहीं दे पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराकर पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और बदले में देश की आम पब्लिक को अपनी कंपनी की छोटी छोटी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। यानी मान लो किसी ने आपकी कंपनी की 10% हिस्सेदारी खरीद ली, तो उसने आपकी कंपनी के 10% शेयर्स खरीद लिए। चलो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो समझाने के लिए मैं आपको कम से कम पैसों के एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। वैसे शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए कंपनी काफी बड़ी होना जरूरी है। तो मान लो आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए आपको अपने बिजनेस को शेयर मार्केट में लाकर आम पब्लिक से इकट्ठे करने होंगे। और 1 लाख रुपए अगर आपको चाहिए पब्लिक को शेयर्स बेचकर, तो 10-10 हजार रुपए के आप 10 शेयर्स बना सकते हैं या फिर 5-5 हजार के 20 शेयर्स आप बना सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। अब मान लो 1 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए आप 1-1 हजार रुपए के 100 शेयर्स बना देते हैं। अब इन 100 शेयर्स को आप शेयर मार्केट की मदद से देश की आम पब्लिक को बेच सकते हैं। तो अब या तो 10 लोग आपकी कंपनी के 10-10 शेयर्स खरीद लेंगे जिससे आपको पूरे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे बिजनेस बढ़ाने के लिए, या फिर 100 लोग 1-1 शेयर को खरीद लेंगे जो कि 1000 का है, तो भी आपको अपने पूरे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसमें आपको तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा मिल गया और लोगों को शेयर्स मिल गए। अब जब आपके बिजनेस को फायदा होगा, मान लो आपका शेयर 1000 रुपए के बजाय बढ़कर 1100 रुपए का हो जाएगा, तो अब जिस पर्सन ने आपका 1 शेयर लिया होगा तो उसे 100 रुपए का फायदा होगा और जिसने 10 शेयर्स लिए होंगे उसे 1000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से किसी बिजनेस की छोटी छोटी हिस्सेदारी या भाग जिसे खरीदकर आप उस कंपनी के प्रॉफिट या फिर लॉस में छोटे या बड़े पार्टनर बनते हैं, उन छोटे छोटे भागों को या हिस्सेदारी को ही शेयर्स कहा जाता है। वैसे अगर आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेचते हैं तो 51% या उससे ज्यादा शेयर्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप उस कंपनी के मालिक बने रह पाएंगे और उस कंपनी के लिए सारे छोटे बड़े फैसले कर पाएंगे। अब शेयर्स क्या होते हैं ये भी आप समझ गए हैं। अब जानते हैं कि आप अपनी कंपनी या बिजनेस को शेयर मार्केट में लाकर आम पब्लिक को अपने शेयर्स कैसे बेच सकते हैं। तो आम जनता को अपने बिजनेस के शेयर्स बेचने के लिए आपको अपने बिजनेस को, जो कि प्राइवेट कंपनी की तरह से रजिस्टर्ड है, उसे आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह से रजिस्टर करवाना होता है, जिसके लिए काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन यानी कागजी कार्यवाही आपको करनी होगी और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस आपको पूरे करने होंगे और इस प्रक्रिया में काफी टाइम भी लग जाता है। तो अगर आप अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, तो उसके बाद आम पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए आपको अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर रजिस्टर कराना होता है, या फिर कह सकते हैं कि शेयर एक्सचेंज पर रजिस्टर कराना होता है। अब कैसे आप अपनी कंपनी शेयर मार्केट पर या कह सकते हैं कि शेयर एक्सचेंज पर लेकर जा सकते हैं, इसे जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि शेयर एक्सचेंज या फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, क्योंकि जब आप जानेंगे कि शेयर एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज या फिर आसान शब्दों में कह सकते हैं कि शेयर बाजार क्या होता है, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप बना लेते हैं तो उसके बाद शेयर मार्केट पर आप अपने शेयर्स आम जनता को कैसे बेच सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज को आप एक ऑनलाइन मार्केट मान सकते हैं, जहां से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जैसे अमेज़न एक ऑनलाइन मार्केट है जहां पर लोग अमेज़न कंपनी के साथ जुड़कर अपने सामान को बेच भी सकते हैं और जिन लोगों को उस सामान की जरूरत है वो लोग उस सामान को खरीद भी सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस कंपनी को अपने शेयर्स आम पब्लिक को बेचने होते हैं, उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर या सिंपल शब्दों में शेयर मार्केट पर अपनी कंपनी को जोड़ना या रजिस्टर करना होता है और उसके बाद देश की आम पब्लिक उस कंपनी के
शेयर्स को ऑनलाइन खरीद भी पाती है और बेच भी पाती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कोई भी सामान अमेज़न से खरीद सकते हैं घर बैठे, और चाहें तो आप अमेज़न से जुड़कर अपना कोई भी सामान घर बैठे ही बेच भी सकते हैं देश की आम पब्लिक को। तो हर बड़े देश में एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। जैसे यूएस के बड़े स्टॉक एक्सचेंज का नाम नेस्डैक है, यूके के स्टॉक एक्सचेंज का नाम लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। इसी तरह से इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जिन्हें बीएसई यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। तो अगर आपको अपनी कंपनी के शेयर्स आम पब्लिक को बेचने हैं तो आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या फिर बीएसई में रजिस्टर कराना होगा। यानी आसान शब्दों में एक ऐसी मार्केट जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है उसे शेयर मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। और इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई हैं। यानी एनएसई और बीएसई 2 ऐसी मार्केट्स हैं जहां से शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। तो अगर आपको अपनी कंपनी के शेयर्स आम पब्लिक को बेचने हैं तो आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या फिर बीएसई में रजिस्टर कराना होगा। और जब कोई कंपनी अपने शेयर्स बेचने के लिए पहली बार स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या फिर बीएसई पर जुड़ती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेचने के लिए ऑफर कर रही है तो आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या बीएसई पर जोड़ने के लिए अपनी कंपनी का आईपीओ लाना होता है। आईपीओ को सुनकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आईपीओ मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या बीएसई पर जोड़ना ही आईपीओ होता है। तो अगर आपका बिजनेस सच में अच्छा काम कर रहा होगा और आपके बिजनेस के सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक होंगे तो आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज एनएसई या बीएसई में ऐड कर सकते हैं, जहां पर सारे इंडिया से लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल की मदद से ही आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, जिससे आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिल जाएगा। और अगर आपके बिजनेस को फ्यूचर में फायदा होगा तो जिन लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे हैं उन्हें भी फायदा होगा, और अगर आपके बिजनेस को नुकसान होगा तो उन लोगों को भी नुकसान होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। आपने अक्सर सुना होगा सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर चला गया या निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चला गया या नीचे चला गया। तो शेयर मार्केट के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी का पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी पे ही पूरी मार्केट डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई में लगभग 5400 कंपनियां जुड़ी हुई हैं जिनके शेयर्स को देश की आम पब्लिक खरीद और बेच सकती है। तो बीएसई में 5400 कंपनियां हैं। अब अगर किसी को ये जानना हो कि इन कंपनियों के शेयर्स का प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है तो इसके लिए आपको एक एक कंपनी के शेयर का प्राइस चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जानने के लिए कि इन सभी कंपनियों के शेयर्स के प्राइस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसके लिए बीएसई में सेंसेक्स को बनाया गया है। सेंसेक्स में इन 5400 कंपनियों में से अलग अलग सेक्टर जैसे बैंकिंग सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर की टॉप 30 कंपनियों को जोड़ा गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यानी बीएसई की टॉप 30 कंपनियों के शेयर प्राइस अगर बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है। और सेंसेक्स के बढ़ने से अंदाजा लगाया जाता है कि अगर सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों के शेयर्स बढ़ रहे हैं तो बाकी कंपनियों के शेयर्स भी ज्यादातर बढ़ रहे होते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों को मिलाकर सेंसेक्स को बनाया गया है, जिसके बढ़ने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसई की ज्यादातर कंपनियों के शेयर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो सेंसेक्स क्या है आपने जान लिया, अब निफ्टी क्या है इसे भी जान लीजिए। तो जिस तरह से बीएसई में 5400 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उसी तरह से एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2000 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। और इन 2000 कंपनियों में से अलग अलग सेक्टर्स की टॉप 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी को बनाया गया है। और जब इन 50 कंपनियों के शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, मतलब जरूरी नहीं है कि 50 में से हर एक कंपनी का प्राइस बढ़े, मगर 50 कंपनियों का एवरेज प्राइस अगर बढ़ता है तो कहा जाता है कि निफ्टी आज 50 अंक या 70 अंक या फिर 100 अंक बढ़ गया। और जब एनएसई में निफ्टी की इन 50 कंपनीज के शेयर्स का एवरेज प्राइस बढ़ता है तो ये माना जा सकता है कि एनएसई में मौजूद सभी 2000 कंपनियों में से ज्यादातर कंपनियों के शेयर्स के प्राइस बढ़ ही रहे होंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर निफ्टी बढ़ा हुआ है तो एनएसई में मौजूद बाकी सभी कंपनियों के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे होंगे। हो सकता है कि
कि कुछ कंपनीज के शेयर्स के प्राइस घट रहे हों और बहुत सी कंपनियों के प्राइस बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, इस तरह से NSE की टॉप 50 कंपनीज की जो लिस्ट है उसे निफ्टी कहा जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि शेयर्स क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, BSE और NSE क्या होता है। मतलब अब आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि आपके और मेरे जैसे आम लोग शेयर्स को कैसे खरीद या बेच सकते हैं। तो पहले के टाइम में तो आपको BSE या NSE के ऑफिस पर जाकर शेयर्स को खरीदना या बेचना पड़ता था, पर अब जब लोगों के लिए मोबाइल और इंटरनेट बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं तो आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत अब नहीं पड़ती और आप अपने मोबाइल की मदद से शेयर मार्केट का अपना अकाउंट खोल पाते हैं। फ्रेंड्स, जब आप शेयर्स खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 3 अकाउंट खुलवाने होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से ही आप शेयर्स को खरीद पाते हैं या फिर बेच पाते हैं। दूसरा होता है बैंक अकाउंट, जो कि आजकल सभी के पास होता है। बैंक अकाउंट इसलिए चाहिए होता है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा भेज सकें, जिससे आप शेयर्स खरीद या बेच सकें, या फिर जो पैसा आपने शेयर्स बेचकर कमाया है उसे अपने बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर सकें। इसीलिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। और तीसरा आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से शेयर्स को खरीदते हैं तो आपके खरीदे गए शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ही आते हैं। यानी कि डीमैट अकाउंट आपके खरीदे गए शेयर्स को कम टाइम या लंबे टाइम तक रखने वाला एक अकाउंट होता है। अब बैंक अकाउंट तो आप में से सभी लोगों के पास होगा ही, पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं, चलिए अब ये जान लेते हैं। तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही जगह पर खुल जाते हैं। इसके लिए आपको 2 अलग अलग जगहों पर नहीं जाना पड़ता। पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके NSE या BSE में नहीं खुलते हैं। आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट शेयर ब्रोकिंग कंपनीज में खुलते हैं। तो शेयर ब्रोकिंग कंपनीज को भी समझ लेते हैं। तो NSE और BSE में रिलायंस या टाटा मोटर्स जैसी सभी कंपनियों के शेयर होते हैं और NSE और BSE से जुड़ी हुई होती हैं शेयर ब्रोकिंग कंपनीज, और इन्हीं शेयर ब्रोकिंग कंपनीज में खुलता है आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब जब आप शेयर ब्रोकिंग वाली किसी कंपनी में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर अपने मोबाइल से किसी शेयर को खरीदने का ऑर्डर करते हैं तो आपका ऑर्डर शेयर ब्रोकिंग कंपनीज पर जाता है और शेयर ब्रोकिंग कंपनीज आपका ऑर्डर NSE या BSE पर डाल देती हैं। और फिर जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, यानी आपको शेयर मिल जाते हैं NSE या BSE से, तो शेयर ब्रोकिंग कंपनीज खरीदे गए शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं। यानी कि शेयर ब्रोकिंग कंपनीज शेयर खरीदने वाले और NSE या BSE के बीच में मिडिल मैन की तरह से काम करती हैं। तो इसीलिए शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए आपको शेयर ब्रोकिंग कंपनीज में से किसी एक को अपने लिए चुनकर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। और ये शेयर ब्रोकिंग कंपनीज आपके लिए शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक छोटी सी फीस आपसे लेती हैं, जिसे ब्रोकरेज कहा जाता है। ये ब्रोकरेज इतनी कम होती है कि मान लो आप 2500 रुपए के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको 5 से 6 रुपए की ही ब्रोकरेज देनी होती है, यानी फीस देनी होती है। अब सवाल ये आता है कि क्या शेयर ब्रोकिंग कंपनीज सेफ होती हैं, यानी क्या ये कंपनीज आपका पैसा लेकर भाग सकती हैं? तो किसी भी शेयर ब्रोकिंग कंपनी को NSE और BSE से जुड़ने के लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बहुत सारे नियमों और शर्तों को पूरा करना होता है। और जिस कंपनी में थोड़ी भी गड़बड़ होती है वो इन नियमों और शर्तों को पूरा नहीं कर पाती। पर उसके बाद भी बहुत सी बार ये देखा गया है कि कोई शेयर ब्रोकिंग कंपनी अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती है। तो इसीलिए अगर आप शेयर्स खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आपको मार्केट में मौजूद टॉप शेयर ब्रोकिंग कंपनीज में से किसी एक को चुनना चाहिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए। इसके साथ ही आपको ऐसी ब्रोकिंग कंपनी को चुनना चाहिए जिसकी ब्रोकरेज यानी कि फीस कम से कम हो और जिस कंपनी की एप्लीकेशन को चलाना आसान हो और उस एप्लीकेशन में शेयर्स को खरीदना और बेचना आसान हो। ये चीजें आपको अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से पहले देख लेनी चाहिए। अब एक सवाल और आपके मन में आ सकता है कि आप कम से कम कितने रुपयों से शेयर्स खरीदना और बेचना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये भी हैं तो आप 100 रुपये से भी शेयर खरीदना और बेचना शुरू करके अपना एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो इंडिया में इस टाइम ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स जैसी ट्रस्टेड ब्रोकिंग कंपनीज हैं जिन पर आप अपना शेयर मार्केट का डीमैट
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इन सभी ब्रोकिंग कंपनीज में से सबसे ज्यादा अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ इंडिया में खोले जा रहे हैं, जिसका पहला सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस कंपनी में टाटा कंपनी के ओनर रतन टाटा ने पैसा लगाया हुआ है, जिससे इस कंपनी पर लोग पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं। और इस कंपनी की ब्रोकरेज यानी फीस कंपेयर करने पर लगभग सभी कंपनीज से कम है। इसके अलावा अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन से शेयर्स को खरीदना और बेचना भी काफी आसान है। तो अब अगर आप सोच रहे हैं अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की, तो चलिए सीख लेते हैं। वैसे आप चाहें तो ज़ीरोधा, ग्रो या फिर एंजल वन पर भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि पूरी तरह से सेफ है। और इन कंपनीज पर अकाउंट खोलने के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। पर इस वीडियो में मैं अभी के लिए आपको अपस्टॉक्स पर अकाउंट कैसे बनता है ये दिखा देता हूँ। तो अपस्टॉक्स पर अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। देखिए, प्ले स्टोर पर आप आ चुके हैं और आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके डाउनलोड एप्लीकेशन को करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, ओपन पर क्लिक आपको करना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है फ्रेंड्स। गेट OTP पर क्लिक आपको करना है। तो अब जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देखिए, आप देख सकते हैं मैसेज में ऊपर यहाँ पर OTP हमारे पास आ चुका है। अब इसे आपको एंटर यहाँ करना है। OTP डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक आपको करना है। देखिए, यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से 6 नंबर का कोई भी पिन बना लेना है और ये पिन आपके पासवर्ड की तरह से काम करेगा। जैसे 2 4 5 6 7 8 इस तरह का कोई भी 6 नंबर्स का पिन आपको बना लेना है। अपनी मर्जी का कोई भी पिन बनाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक अब आपको करना है। अब यहाँ पर आपको वही पिन डालना है जो अभी आपने बनाया है। अब फिर से कंटिन्यू पर क्लिक आपको करना है। अब यहाँ पर अगर आप अपने फिंगरप्रिंट से इस एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं तो सेट इट अप पर क्लिक कर देंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है। तो स्किप फॉर नाउ पर मैं क्लिक यहाँ पर कर रहा हूँ। डन वाले बटन पर क्लिक अब आपको करना है। तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन खुलकर आ चुकी है और इस तरह से ये एप्लीकेशन दिखाई देती है अंदर से। पर फ्रेंड्स, अभी आपका अकाउंट यहाँ पर पूरा नहीं बना है, तो क्रिएट अपस्टॉक्स अकाउंट पर ऊपर आपको क्लिक करना है और अपना अकाउंट पूरा करना है। लेट्स बिगिन पर क्लिक अब आपको करना है। तो पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, तो ईमेल एड्रेस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और फिर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। वेरीफाई विद OTP पर क्लिक अब आपको कर देना है। तो अब आपके ईमेल एड्रेस पर एक OTP अपस्टॉक्स की तरफ से आया है। उस OTP को अब आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड वाला ईमेल हमारे पास आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं OTP यहाँ पर आया हुआ है। इस OTP को आपको अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में जाकर एंटर करना है। ईमेल पर आए हुए OTP को हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। तो पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और दूसरे बॉक्स में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि डालनी है और वही जन्म तिथि आपको डालनी है जो आपके पैन कार्ड में लिखी हुई हो। अब कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। आपको अपना फादर्स नेम यहाँ पर डालना है, यानी पिता का नाम यहाँ पर डालना है और वही नाम डालना है जैसे कि आपके पैन कार्ड पर लिखा हुआ हो। पिता का नाम डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक आपको करना है। फ्रेंड्स, 3 सवालों के जवाब अब आपको यहाँ पर देने हैं। पहला है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, यानी आपको शेयर मार्केट का कितना एक्सपीरियंस है। दूसरा योर एनुअल इनकम, यानी आपकी सालाना कमाई कितनी है। और तीसरा है योर ऑक्यूपेशन, यानी आप क्या करते हैं। योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर करेंगे। सिलेक्ट 1 पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो लेस देन 1 ईयर पे क्लिक आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो उस वाले बॉक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं।
तो मैं भी मान लेता हूं कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं लेस देन 1 ईयर वाले बॉक्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक करके अब दूसरे सवाल का जवाब हम देंगे, यानी एनुअल इनकम आपकी कितनी है। तो अगर आप अभी कुछ नहीं कमाते या फिर 1 लाख रुपए से कम सालाना कमाते हैं तो बिलो 1 लाख वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है, या फिर आप जितना भी साल का कमाते हैं उस वाले बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके अब हम तीसरे सवाल का जवाब देंगे। अब देखिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको अपना वाला ऑप्शन चुन लेना है। यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, या फिर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं स्टूडेंट पर क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक अब आपको करना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल या फिर अदर। तो यहाँ पर क्लिक करके आंसर आपको करना है। तो अगर आप मेल हैं तो मेल पर क्लिक आपको कर देना है, नहीं तो फीमेल या अदर हैं तो उस बॉक्स में क्लिक आपको करना है। यहाँ पर क्लिक अब आप करेंगे। यहाँ आपको बताना है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या फिर अदर हैं। तो सिंगल पर क्लिक यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। आप अगर मैरिड हैं या अदर हैं तो उस बॉक्स में क्लिक आप कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक अब आप करेंगे। अब इन तीनों बॉक्स में टिक आपको करना है और उसके बाद कंटिन्यू करना है। इसमें आपके टर्म एंड कंडीशन आ गए और आप पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है वो आ गया, और आई पे माई टैक्स इन इंडिया, यानी आप टैक्स जमा करते हैं सही से, तीसरा बॉक्स वो है। अब आपको एक एक करके सब पे टिक करते चले जाना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक अब आपको कर देना है। फ्रेंड्स, अब इस बॉक्स में आपको अपने साइन करने हैं और आपको ये साइन बहुत ध्यान से करने हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सही तरह से आप साइन नहीं कर पाएंगे, मगर जो भी आप साइन यहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे उसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपको याद रहे आपने किस तरह से साइन यहाँ पर किए थे। देखिए स्क्रीनशॉट यहाँ पर हमने ले लिया है। कंटिन्यू पर क्लिक अब आपको करना है। इस स्टेप में आपको अब अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा, पर पहले आपको शेयर विद डिजी लॉकर पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर अब आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। नेक्स्ट पर क्लिक अब आप करेंगे। फ्रेंड्स, अब आधार कार्ड की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड भेजा गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप देख सकते हैं ऊपर मैसेज में आधार कार्ड की तरफ से एक OTP आया है, जिसे मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है और अब कंटिन्यू पर क्लिक हम करेंगे। अब फिर से अलाउ पर क्लिक आपको करना है। फ्रेंड्स, अब आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस स्टेप में अब आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है और ये सेल्फी फ़ोटो आपका अपस्टॉक्स अकाउंट के लिए यूज़ होगा। तो सेल्फी फ़ोटो लेने के लिए आपको टेक अ फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक अब आप करेंगे। यहाँ पर क्लिक अब आपको करना है। तो फ़ोटो लेने के लिए गॉट इट पर आपको अब क्लिक करना है। सेल्फी फ़ोटो लेने के लिए अब कैप्चर पर क्लिक आपको करना है। फ़ोटो क्लिक हो चुका है। अगर आपको फ़ोटो सही नहीं लग रहा तो टेक फ़ोटो अगेन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। बैंक अकाउंट नंबर हमने एंटर कर दिया है। अब दूसरे बॉक्स में दोबारा आपको यही बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद IFSC कोड अब आपको लिखना है। IFSC कोड आपको आपकी बैंक की पासबुक से मिल जाएगा या अपने बैंक से जाकर आप पूछ सकते हैं। अपना नाम आपको यहाँ पर लिखना है और ऐसे ही लिखना है जैसे आपका नाम आपके बैंक अकाउंट में लिखा हुआ हो। देखिए अब आपको बताना है कि आपका बैंक अकाउंट सेविंग है या करंट। अगर करंट है तो आप करंट वाले बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं और अगर सेविंग है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक अब आपको करना है। क्लेम योर फ्री स्टॉक पर क्लिक आपको करना है, क्योंकि अब स्टॉक्स की तरफ से आपको एक फ्री स्टॉक मिलेगा। अब अगर आप शेयर से अलग सोना, चांदी या फिर मेटल या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें यानी कि कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, और सिर्फ शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं तो नो पर क्लिक आप करेंगे। सिर्फ शेयर्स ही इस अकाउंट पर हमें खरीदने और बेचने हैं तो हम नो पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर अब हमें क्लिक करना है। अगर कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नाउ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो ऐड लेटर पर क्लिक करेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है तो ऐड लेटर पर क्लिक मैं कर रहा हूँ। साइन एप्लीकेशन पर क्लिक अब हम करेंगे। ई साइन पर क्लिक अब आपको करना है।
प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे, साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स में टिक अब आपको करना है और फिर नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक आपको करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड की साइड से एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप ऊपर देख सकते हैं मैसेज में OTP आ चुका है। अब ये OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP हमने डाल दिया है। अब वेरीफाई OTP पर हमें क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपने जो अपनी एप्लीकेशन में जो भी जानकारी अपनी दी है उसे एक बार अपस्टॉक्स वाले चेक करेंगे और उसके बाद आपकी मेल ID पर आपको ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा और अपस्टॉक्स एप्लीकेशन पर आप अपनी ID और पासवर्ड से लॉगिन करके आराम से शेयर खरीद पाएंगे और बेच पाएंगे। तो अभी डन पर क्लिक कर लेते हैं और एप्लीकेशन के अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन अपस्टॉक्स की चलती है। तो इस तरह से अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन दिखाई देती है, पर अभी आपका ID और पासवर्ड नहीं आया है और 2-4 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद आपका ID और पासवर्ड मेल पर आ जाएगा। उसके बाद हम आपको एप्लीकेशन चलाकर दिखाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अपस्टॉक्स की तरफ से हमारे पास मेल आ चुका है और मेल में हमें ID और पासवर्ड मिल चुका है और हमारा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। अब इस ID और पासवर्ड से हम अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन में जाकर लॉगिन करेंगे। पहली बार लॉगिन करने के लिए आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। गेट OTP पर क्लिक आपको करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है जो आप ऊपर देख सकते हैं। इस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो अपना 6 नंबर का पिन अकाउंट बनाते हुए सबसे पहले बनाया था उस पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आप अपनी फिंगरप्रिंट से एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं तो सेट इट अप पर क्लिक कर देंगे, पर मैं स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करूंगा। अब डन पर क्लिक आपको कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब आपका अकाउंट यहाँ पर बनकर एक्टिवेट हो चुका है। अब ये एप्लीकेशन चलती कैसे है, शेयर को ख़रीदा और बेचा कैसे जाता है, बाकी सारी बातें हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे, पर यहाँ पर सिर्फ हमने आपको अकाउंट किस तरह से खोला जाता है अपस्टॉक्स का ये बताया है। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में 2 तरह से शेयर्स को खरीद और बेचकर पैसा कमाया जाता है। पहला है इन्वेस्टिंग, जिसमें आप शेयर्स को खरीदते हैं और 5 महीने, 7 महीने, साल, 2 साल यानी लंबे टाइम के लिए शेयर को लेकर छोड़ देते हैं और बाद में उस पर प्रॉफिट लेते हैं। इसे इन्वेस्टिंग कहा जाता है। और दूसरा तरीका होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आप बहुत ही कम टाइम में शेयर को खरीदते भी हैं और बेच भी देते हैं। ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में कई बार शेयर को खरीदते और बेचते भी हैं और ट्रेडिंग में लोग एक ही दिन में काफी पैसा कमा भी लेते हैं और गवा भी देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके होते हैं शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए। और आप भले ही यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप जो भी तरीका अपनाना चाहें उस तरीके को आप पहले अच्छी तरह से सीख लें, क्योंकि बिना सीखे शेयर मार्केट में काम करना जुआ खेलने के बराबर ही होता है। और इस चैनल पर आने वाले टाइम में मैं आपको शेयर मार्केट को अच्छे से सिखाने की और उससे पैसा कमाने की अलग अलग इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है।